हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी के इस खास कार्यक्रम हम हैं PSSM में। इस कार्यक्रम में हम ध्यानियों से मिलते हैं और ध्यानियों की ध्यान यात्रा के बारे में जानते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है रोजी वॉल्टर फ्रांसिस जी। आज हम इनसे इनकी ध्यान की यात्रा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका इस शो में। आप अपने बारे में सबसे पहले कुछ बताइए। आत्मवंदन सभी ध्यानियों को। मेरा नाम रोजी वॉल्टर फ्रांसिस है। मैं गुजरात भुज कच्छ से हूँ और मेरी ध्यान की यात्रा 2021 में एक्चुअली शुरू हुई। तो मैम, आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में हमें बताइए। मेरी यात्रा शुरू हुई कोविड के ड्यूरिंग, जब फ्री टाइम था और उस ड्यूरेशन में ज़्यादा कुछ था नहीं एक्टिविटी करने के लिए, तो जस्ट आई वाज स्क्रॉलिंग द यूट्यूब चैनल। वहाँ पर मैंने राम नंदेला सर का एक वीडियो देखा जहाँ पर वो बहुत सारे डिफरेंट साइज़ के बाउल से कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे और उनके साथ मधु मैम थे। तो आई लाइक इट, आई अटेंड द सेशन और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। द वेरी नेक्स्ट डे आई अटेंडेड द सेशन। पर फिर मैंने उनको बताया प्लीज़ मुझे आप ग्रुप में ऐड कर लीजिए। तब पता चला वो जर्मनी का ग्रुप था एक्चुअली और वो मेडिटेशन रिलेटेड था। तब मुझे कुछ एक्चुअली पता नहीं था व्हाट इज़ मेडिटेशन, वो क्या कर रहे हैं। एक क्यूरोसिटी थी कि ये बाउल डिफरेंट शेप और साइज़ से लेकर ये क्या कर रहे हैं। तो उनसे काफ़ी पूछताछ करने के बाद पता चला वो साउंड मेडिटेशन हो रहा था और इंटरेस्ट बढ़ा और मैंने बताया ग्रुप में मुझे ऐड कर लीजिए। फिर उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो, तो आई सेड आई एम फ्रॉम इंडिया। और फिर उन्होंने बताया कि इंडिया में हमारा ये PMC ग्रुप है और आप जर्नी टूवर्ड्स टू पाथ तब का वर्कशॉप होने वाला था एक्चुअली। तो उन्होंने बताया ये आप ज्वाइन कर लीजिए तो बेटर रहेगा। फिर ग्रुप में मुझे ऐड किया गया। मैंने JTP का फॉर्म भरा। जर्नी टूवर्ड्स टू पाथ का 12th सेशन था, तब मैंने उनका फॉर्म भरा। आई अटेंडेड द सेशन और तब शायद 21 डेज़ का वो सेशन था। इट वॉज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तब पहली बार पता चला व्हाट इज़ मेडिटेशन, क्या है। कुछ बहुत सारे जैसे हमको पता ही नहीं था। बहुत नॉलेज उसमें से गेन किया डिफरेंट मास्टर्स के साथ। दीप्ति मैम थे, शंपा मैडम थे और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने वैसे ही अपना जो अनुभव हुआ फर्स्ट टाइम का 21 डेज़ का, वो मैंने रेगुलर अटेंड किया और मैंने अपनी फ्रेंड के साथ शेयर किया जो राजकोट में है, रूपल पटेल। उनको अच्छा लगा तो उन्होंने वहाँ पर राजकोट में स्प्रेड किया। तो उस तरह से अटेंड करते गए और जैसा डिफरेंट वर्कशॉप, ऑनलाइन के वर्कशॉप आते गए। कोविड के टाइम पे तो यही ऑप्शन था, तो वो बेस्ट टाइम जो हमने स्पेंड किया तो दैट वाज ऑनलाइन वर्कशॉप जो डिफरेंट मास्टर्स के अंडर हमने किया। दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो आपके इस ध्यान की यात्रा में आपके फैमिली का सपोर्ट हमेशा से रहा है? जी, मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव थे ये चीज़ के लिए। वो काफ़ी टाइम से बोलते थे कि आप ध्यान शुरू करें। एक्चुअली वो काफ़ी टाइम से कर रहे, पर मैंने उसको सीरियस लिया नहीं। एक्चुअली मैं बोला अभी दिस इज़ नॉट द राइट एज फॉर मी टू मेडिटेट। जब मैं ओल्ड एज होंगी तब आई विल स्टार्ट मेडिटेशन। बट माई थिंकिंग वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग कि मेडिटेशन हैज़ नो एज। कोई उसकी ये नहीं है, सीमा नहीं है। नो कास्ट, नो क्रीड, नो कलर, नो सेक्स, नथिंग इज़ देयर इन मेडिटेशन। तब मुझे पता चला। एक्चुअली पहले तो मुझे यही था कि बूढ़े लोग ही मेडिटेशन करते, बट आई वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग ओवर देयर। सो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया ये चीज़ के लिए और उससे बस धीरे धीरे इसमें से जर्नी टूवर्ड्स टू पाथ से मुझे एक्चुअली गाइडेड मेडिटेशन जो मैंने अटेंड किया डिफरेंट, उससे काफ़ी मुझे हेल्प मिला। फैमिली का हमेशा ही सपोर्ट रहा है इस चीज़ में। और जो वर्कशॉप ऑनलाइन के थे, जर्नी टूवर्ड्स टू पाथ के बाद इनर जर्नी आया और सेथ विजडम, इस तरह से डिफरेंट वर्कशॉप होते गए री इन्वेंट का। तो उससे काफ़ी हेल्प मिला और काफ़ी कुछ चीज़ जो हमको इतने साल से पता नहीं थी एक्चुअली ये वर्कशॉप के थ्रू हमको क्लियर हुआ, जो डिफरेंट मास्टर्स के अंडर हुआ। इट वाज रियली वर्थ ऑनलाइन। हम सोच नहीं सकते थे कि इतना इजीली हम कनेक्ट हो सकते थे और पता ही नहीं था कि कोविड विल बी अ ब्लेस्ड थिंग फॉर पीपल लाइक अस। सो पहले से ही ये एज इफ द कोविड वाज अ ब्लेसिंग फॉर अस। तो फिर जब आपने पहली बार ध्यान करना शुरू किया तो आपको ध्यान करके कैसा लगने लगा? पहले तो जैसे कि यही नहीं पता था कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन में जब बोलते हैं कि आपको
शून्य हो जाना है। तो बीइंग अ टीचर मैं सोच ही नहीं सकती हाउ कैन आई बी, पहला तो यही क्वेश्चन है, टीचर कैन नेवर बी कैन नेवर बी क्वाइट, है ना। तो मेरा ये सोच में ही नहीं आता था कि मैं कैसे चुप रहूँगी और कैसे आंख बंद करूँगी। दिस बोथ द थिंग्स वर इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू। बट शून्य कैसे होना है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे लिए। शून्य मतलब कैसे होना है, क्या करना है आंख बंद करके, ये कुछ पता नहीं चल रहा। आंख बंद करके ऐसा व्हाट यू आर गेनिंग आफ्टर क्लोजिंग द आइज, ये पहला क्वेश्चन था। लेकिन ये पूछे किसको, और आई डिडंट फाइंड द करेक्ट पर्सन हु कैन आंसर द क्वेश्चन कि आंख बंद करके आपको क्या मिल रहा है। आई डिडंट गेट सच पर्सन। लेकिन इसमें जैसे मैंने वर्कशॉप्स डिफरेंट अटेंड किए, उनका डिफरेंट मास्टर्स का एक्सपीरियंस मैंने सुना, और काफ़ी चीज़ उसमें से मुझे जानने को मिली कि आंख बंद कर कर हर एक चीज़ आपको जो भी है, यू विल गेट योर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस आप ही खुद ही आंसर कर सकते हो। सो काफ़ी ये चीज़ एक पॉसिबल हुई कि मैं इतने घंटे एक जगह पर बैठ सकती हूँ, वो भी एक चीज़ इम्पॉसिबल थी मेरे लिए। और ये सब चीज़ धीरे धीरे जो मैं सोच नहीं सकती थी, वो सारी धीरे चीज़ पॉसिबल होना शुरू हो गई। पत्री जी ने कहा है कि इस धरती में आखिरी व्यक्ति जो होगा उसे भी शाकाहारी बनाना है, तो क्या आप शाकाहारी थी पहले? बीइंग जैसे मेरे नाम से आपको पता चल सकता है कि बीइंग बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली, जैसे यही हमको फीडबैक मिला है, ईटिंग नॉन वेज इज़ योर बर्थ राइट। अब तक यही हमारी थॉट थी कि ईटिंग नॉन वेज इज़ योर बर्थ राइट। ये सब चीज़ हमारे लिए बनाई गई है, कुदरत ने ये सारे हमारे लिए बनाए गए, एंड यू आर बॉर्न टू हैव दैट। तो ये मेंटालिटी से हम बड़े हुए हैं। और एवरी नाउ एंड देन I was a non-vegetarian. I was a non-vegetarian before coming to the meditation. और कभी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ, कभी मैंने ऐसा एक थॉट नहीं आया कि मुझे इनके बारे में भी तो सोचना है। इवन दे आर द लिविंग थिंग, नो, उनका भी जान है, उनको भी फीलिंग्स आती है, उनका डर, उनकी भी करुणता है, भावना है। पर ये कभी हमको एक मिनट के लिए भी ऐसे सोचने में नहीं आया ये चीज़। बट आफ्टर कमिंग टू द मेडिटेशन ये सारी चीज़ें ध्यान में आना शुरू हो गया। जो छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर करते थे, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें हमको ध्यान में आना शुरू हुआ कि वेजिटेरियन बनना कितना ज़रूरी है। बस उसके बाद आई लेफ्ट नॉन वेजिटेरियन, आई एम फुली वेजिटेरियन नाउ। सो मतलब आपको ध्यान में आने के बाद पता चला जी, हम भी एक जीव है, वो भी एक जीव है, हाँ, हमें उसे नहीं मारना है। वंडरफुल। इवन दे हैव अ राइट टू लिव। यस, उनका डर है, उनकी भावना है, कितने वो फियर में रहते हैं ना। लेकर जाने के टाइम पे स्लॉटर हाउस में लेकर जाते हैं तो बेबीज़ जो पीछे कैसे रहते हैं, अगर हम चले जाए तो हमारे जो बच्चे होते पीछे वो कितना ये रहते हैं। तो उसी तरह से तो वो भी एक लाइफ है ना। तो इवन दे हैव अ राइट टू लिव, ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ राइट टू लिव। ये बाद में मेडिटेशन में आने के बाद ही पता चला, फील हुआ, उनकी दर्द हमको पता चली। तब तक ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं आया था। तो पीएसएसएम से जुड़ने से पहले आपको क्या पिरामिड के बारे में पता था कि पिरामिड ध्यान क्या होता है? नहीं जी, मेडिटेशन और पिरामिड ऐसी कोई चीज़ का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था। कभी सुना नहीं था, कभी सोचा नहीं था, और कभी ये चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी। जस्ट इसमें आने के बाद ही मेडिटेशन क्या है ये पता चला, उसमें आने के बाद उसके एडवांटेजेस क्या है। पहले तो यही सोचना, मेडिटेशन सामने वाले व्यक्ति को ये ऐसा है तो इसको ऐसा होना चाहिए, ये व्यक्ति ऐसा है तो उसमें ये चेंज आनी चाहिए। लेकिन मेडिटेशन में आने के बाद ये पता चला है हमको किसी के अंदर चेंज लाने की कोई ज़रूरत नहीं। यू हैव नो राइट टू चेंज एनीवन, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। एज यू चेंज योर सेल्फ ऑटोमेटिकली द सराउंडिंग विल चेंज। तो ये मेडिटेशन में आने के बाद ही पता चला। वरना तो एक ये माइंड सेट था ना, अरे वो इंसान ऐसा है, उसको ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए। ये एक मेंटालिटी नेचुरल ह्यूमन बीइंग मेंटालिटी है। पर मेडिटेशन में आने के बाद ही मुझे ये फील हुआ, रियलाइज़ हुआ, और आई लाइक टू से दैट नाउ आई इवन इम्प्लीमेंट दैट कि खुद को अगर तुम चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी थिंकिंग पैटर्न, सोचने का, बोलने का, आपको चीज़ों को लेने का नज़रिया सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपका आसपास का जो भी सराउंडिंग है ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है। So there is no need to change anything, just change yourself, बस। तो आप कभी पत्री जी से मिले हैं? जी, आई थिंक सो 2021 जो काफ़ी
पीक मोमेंट था मेरे लिए। उस टाइम पे मेरी मॉम को पैरालिसिस अटैक हुआ था और सडनली मुझे इमरजेंसी में बेंगलोर जाना पड़ा। और उस टाइम पे नवंबर मंथ में पत्री जी का वहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम फेयर होने वाला था, तो ही वॉज देयर, इतने इतने डेट में थे। लेकिन सिचुएशन ऐसा हेक्टिक था मेरे लिए और मैं वो सिचुएशन में गई थी कि इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अटेंड द सेशन। मम्मी हाई आईसीयू में थी, बट वहाँ पर एक यहाँ से थॉट लेकर गई थी मैं कि मुझे वहाँ पर पत्री सर है तो मिलना है। पर जैसे मेरी फ्रेंड रूपल पटेल से कंटिन्यूस बात होते गए, शी वॉज द बेस्ट पर्सन टू गाइड मी दैट टाइम, और उसका मॉरल सपोर्ट था, सो उसके वजह से ही मैं वो सिचुएशन से बाहर आ पाई। तो उसने बताया कि आप बेंगलोर गए हो तो ये आपके लिए बेस्ट होगा कि कुछ भी ऐसे करो कि यू गेट अ चांस टू गो देयर। बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही थी मेरे लिए, और शी फोर्स्ड मी कि नहीं, यू जस्ट ट्राई इट आउट। और कैसे भी हुआ, मम्मी उस टाइम पे फिर हाई आईसीयू में से शी वॉज शिफ्टेड टू द कॉमन रूम, देन शी केम बैक टू द होम, एवरीथिंग वॉज फाइन। और बस द वेरी नेक्स्ट डे, आई थिंक सो एक दिन मैं लेट पहुंची वहाँ पर, और बस आई टोल्ड माई ब्रदर इन लॉ कि इस तरह से है फेयर होने वाला है एंड आई विश टू गो। और दैट वॉज प्लेस वॉज हमारे आउटस्कर्ट्स में है, काफ़ी दूर है। सो आई, माई डॉटर, वी ऑल लाइक अ फैमिली मेम्बर्स, वी वेंट देयर। और जस्ट एंटरिंग वाइल ट्रैवलिंग, जब हम वो यात्रा कर रहे थे घर से वहाँ पर पिरामिड वैली, आई वॉज सो एक्साइटेड ना, जैसे कि एक मैग्नेट खींच रहा हो ना। आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी, सो रिलैक्स, ऐसे कब आ रहा है, नज़दीक, और दूर है, और दूर है, और है। बस आई वॉज जस्ट वेटिंग। जैसे ही हम एंटर किए पिरामिड वैली, वाओ व्हाट अ ब्लिसफुल मोमेंट इट वाज। बहुत ही ऑसम रहा वो एक्सपीरियंस, द ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। कभी हमने इस तरह का आउटस्कर्ट में मैंने देखा नहीं। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज एंटरिंग द पिरामिड वैली। कोई भी ऐसे जगह पर मैं पहली बार सेंटर में जा रही थी, और उसकी वाइब्स जस्ट, अगर आप एक स्टेप भी अंदर जाते हो, द वाइब्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। काफ़ी चीज़ और काफ़ी लोग थे वहाँ पर। और बस हम एंटर हुए पिरामिड वैली पे, और बहुत जैसे मेरा हार्ट बीट बढ़ गया हो, एंड आई वॉज जस्ट ईगरली वेटिंग टू सी पत्री सर। एक माइंड सेट था कि म्यूज़िक सिस्टम है, ही इज़ ऑलवेज फाइन विद अ फ्लूट ओवर देयर, तो मेरा यही था कि ही मस्ट बी ऑन द प्लेटफॉर्म विद अ फ्लूट, और शायद उनकी बांसुरी की आवाज़ मैं उनको स्टेज पर ही ढूंढ रही थी कि शायद वो वहीं पे है, पर आई कुडंट फाइंड हिम देयर। और आई थॉट ओ आई मिस्ड इट, शायद सर सुबह अर्ली मॉर्निंग का सेशन लेकर वो निकल गए। सो आई फेल्ट लिटिल बिट सैड दैट टाइम, बट स्टिल माई आईज वॉज सर्चिंग हिम ओनली, कि काश कहीं भी सर मिल जाए कहीं देखने के लिए। आई वॉज कंटिन्यूसली सर्चिंग हिम, और देर वॉज अ ह्यूज क्राउड, इट वॉज इम्पॉसिबल मी टू सी एनीथिंग अराउंड, बहुत पब्लिक थी। लेकिन फिर देन सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई जस्ट पुट माई हेड डाउन, दैट टाइम आई सॉ इन माई रो ओनली ही वॉज सिटिंग देयर। बस बिल्कुल ही आई थिंक सो 2 या 3 चेयर्स छोड़कर ही वो बैठे थे। आई फेल्ट सो दिस थिंग, मेरे लिए ये हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दोज फीलिंग्स राइट नाउ। वो स्काई कलर का उनका कुर्ता, वाइट पायजामा, और जो उनका फेस का ग्लो, और सेवक को बैठे थे। बट दैट टाइम मेडिटेशन चालू था, तो आई कुड अच्छा नहीं लग रहा था कि वहाँ जाकर उनको डिस्टर्ब करना था। आई वॉज वेटिंग कि कब चांस मिले और मैं उनसे मिल सकूँ। बस वेट ही कर रहे थे, नज़र उन पर ही थी कि वो चले ना जाए कर मेडिटेशन करते वक्त भी। और फिर पता चला कि समथिंग 2 o'clock लंच ब्रेक हो रहा था उनका, एंड यू कैन मीट सर, ऐसे बताया था। बट जैसे क्राउड वहाँ पर, इट वॉज अ ह्यूज क्राउड, बहुत ही पब्लिक थी, और इतने क्राउड में इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी टू सी हिम, बहुत ही इम्पॉसिबल था। ऐसे मैंने सोचा नहीं, सिर्फ उनका एक कुर्ता भी अगर मैंने टच कर लिया ना, दैट इज़ मोर देन इनफ, पर वो चीज़ कुछ लग नहीं रही थी। मैं बोला कुछ मुझे ऐसे लग नहीं रहा है कि मैं उनसे मिल पाऊँ या वो मुझे देख पाए, एक उनकी नज़र पड़े, नहीं ऐसे कुछ नहीं लग रहा था। पर जैसे हम स्टेप्स के नीचे उतरे, लिटिल बिट द क्राउड वेंट ऑफ, धीरे धीरे क्राउड कम होते गए, और फिर वहाँ पर एक लंबा ब्रिज है। दैट टाइम आई जस्ट, वो ब्रिज क्रॉस करना था, और उनके सेवक उनके साथ थे। क्या हुआ पता नहीं, आई जस्ट होल्ड हिम एंड आई क्राइड लाइक एनीथिंग, आई जस्ट हग्ड हिम। दिस वाज द फर्स्ट टाइम
कोई मास्टर मेरी लाइफ में आया है और फिर पता चला कि जो तुम ढूंढ रहे थे, आपकी जो जर्नी थी यहाँ पर आकर समाप्त हो रही है। आप जो खोज रहे थे आपको मिल गया। और इट इज़ नॉट ईजी कि मास्टर्स यूँ ही तुम्हारे लाइफ में आ जाते, इट इज़ नॉट दैट सो ईजी। व्हेन दे कम दे हैव अ मैसेज फॉर यू। पर हाँ, मैं काफ़ी देर तक वी डिडंट हैड एनी वर्ड, ना उन्होंने मुझे कुछ बोला ना मैंने कुछ बोला, ना नाम पूछा कहाँ से हो क्या हो, नथिंग। हमने कुछ भी नहीं पूछा, पर बहुत कुछ वो बोल गए, बहुत कुछ मैं समझ गई, बहुत मेरा कुछ उन्होंने पढ़ लिया। द वे वी हग्ड, आई डोंट नो, एंड जस्ट द टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम माई आईज। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। और जो उनके फेस पे वो ग्लो था, आई हैव नेवर सीन। मतलब इतने लोगों की भीड़ में और आपको बस वो मिले ब्रिज और- में मैं और सर ही थे और उनके साधकों थे, और मुझे उनका हाथ पकड़कर मौका मिला कि मैं उनको ब्रिज क्रॉस करवा सकूं। इतना लॉन्ग डिस्टेंस हम कवर किए, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं लगा मैं उनको कुछ पूछूं या वो मुझे कुछ बोले, नथिंग। बस मैं हाथ पकड़कर, एवरीथिंग वाज, जैसे मैं स्पीचलेस हो गई थी। आई डिडंट हैड एनी वर्ड्स टू टेल। और जो उनका फेस का ग्लो था, माय गॉडनेस, नो वर्ड्स, नो वर्ड्स। दिस वाज द मार्वेलस एक्सपीरियंस व्हिच आई हैड। तो पत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, फिर आपने ध्यान प्रचार के लिए क्या कुछ किया वो हमें बताइए। बस ऐसे धीरे धीरे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया, और राजकोट में मेरी फ्रेंड है, उनसे शेयर किया, तो वो अभी ग्रुप में आगे फैलाते जाते हैं। तो आपने बताया कि आप एक टीचर हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स को बताती हैं कि ध्यान क्या होता है, मेडिटेशन के बारे में आपने उन्हें कुछ सिखाया है? जी, एक्चुअली क्या है कि स्कूल में मेरे हिसाब से एक क्लास जैसे मेडिटेशन का होना ही चाहिए। ज़्यादातर कोई स्कूल परमिट करता है, कोई स्कूल नहीं करता है। दिस इज डिपेंड्स अपॉन देयर चॉइस। सो एक सब्जेक्ट, जैसे आजकल की नई जनरेशन के लिए मेडिटेशन एक सब्जेक्ट इज़ अ मस्ट। वो एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि लिए हम जो सिचुएशन से बाहर आए हैं, हाउ वी हैंडल, हाउ वी टैकल ईच एंड एवरी सिचुएशन। आजकल की जो जनरेशन है, दे डोंट टैकल द थिंग्स सो ईजीली। वो हर छोटी बात में फ्रस्ट्रेट हो जाते, दे गेट टेंस, एंड वो ऐसे ही स्टेप्स ले लेते विच इज़ हार्मफुल एंड डेंजरस फॉर देम एज वेल एज देयर फैमिली। वो अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं वेरी इजीली, जो हम उस टाइम पे सोच भी नहीं सकते, तो उससे दुगना हम वो सोच रहे हैं। तो वो एक मेंटल बैलेंसिंग के लिए मेडिटेशन इज़ अ मस्ट, जो छोटपन से हो जाए, क्लास हो तो दैट इज़ एक पीरियड ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपने बताया कि आपको 4 साल हो गए हैं ध्यान करते हुए, तो ध्यान में आने के बाद आपको किस तरह की अनुभूतियाँ हुई वो हमें बताइए। काफ़ी अलग अलग एक्सपीरियंस रहे हैं, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस और ऑसम एक्सपीरियंस। जैसे हर सिचुएशन को हैंडल कितना स्मूथली और इजीली करना, ये पता चला। पहली बात तो वो, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको एक एक्सपीरियंस हो, है ना। हर छोटी चीज़ जो आपको बदलाव दिखती है, दैट इज़ योर एक्सपीरियंस। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी लॉन्ग एक्सपीरियंस हो ना, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। हर एक छोटा चीज़ जो आपको खुद पता चल रहा है, हु यू आर एंड नाउ हु यू आर। आपको खुद, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है आप क्या थे एंड नाउ व्हाट यू आर। आपको खुद एनालिस करना है, आपको खुद पता है। सो आप में जो चेंज दिख रहा है, दैट इज़ द बिगेस्ट एक्सपीरियंस यू आर हैविंग। तो मेरे लिए बस वही है कि ध्यान में आने से पहले आई वॉज नॉट द पर्सन हु आई एम राइट नाउ। ध्यान में आने से पहले आई वॉज जस्ट अ पर्सन हु यूज्ड टू गेट एंग्री वेरी सून। हर चीज़ में डिसीजन फास्ट लेना, गुस्सा आ जाना, बोलना थोड़ा रफ हो जाना, सिचुएशन को जल्दी से इजीली टैकल नहीं कर पाती थी, टेंशन हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, और कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकल जाना। जैसे स्कूल है तो स्कूल के बच्चे, घर पे आए तो घर के बच्चे, कहीं भी कभी भी कुछ भी शुरू हो सकता था इस तरह के। और बस मेडिटेशन के आने के बाद ये पता चला है हर चीज़ को कितना स्मूथली किस तरह से लेना है, और मेंटल पीस कितना ज़रूरी। वो जब तक तुम अंदर नहीं जाते हो, आप मेडिटेट नहीं करते, यू विल नॉट नो दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट। मतलब ध्यान में आने के बाद हाँ, आप में एक इतना कामनेस change, आई, बहुत ही calmness आपके आया, बिहेवियर में mental- चेंजेस आए। बहुत ही चेंज आया, और उसके वजह से मेरी जो सराउंडिंग्स है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई।
मेरी डॉटर का रिलेशन इतना स्वीट और लविंग हो गया, जो कभी मैं उनको देखती थी तो हम दोनों की ऐसी फाइट शुरू हो जाती थी हर छोटी बात में, क्योंकि मैं क्या बहुत ही पर्टिकुलर हूँ हर चीज़ में, जैसे स्कूल का भी और ऐसे करना है ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं होना ऐसे नहीं, तो वो माइंडसेट चेंज हो गया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हर चीज़ को किस तरह से लेना है, प्रॉब्लम्स लाइफ है, प्रॉब्लम्स विल कम एंड गो, अप्स एंड डाउन होते हैं, बट हर चीज़ को कैसे टैकल करना है, हाउ यू टेक, एंड उसमें भी आपको कैसे एन्जॉय करना है। पहले तो बोलते थे प्रॉब्लम में इसमें क्या एन्जॉय करने जैसा है, बट ध्यान में आने के बाद पता चला कि उसमें क्या है एन्जॉय करने के लिए। वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको कुछ लेसन सिखा कर जाता है। ऐसे ही कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आती नहीं है, कुछ तो आपको सिखा कर जाती होगी विच यू बिकेम स्ट्रॉन्ग आफ्टर दैट। तो ये मैंने चीज़ सीखा है कि बस एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ विच आई एम डूइंग। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसे ही था क्या है ये लाइफ, स्कूल जाना, बच्चों को देखना, घर में काम करना, व्हाट आई एम मेड फॉर दिस ओनली, पहला एक ही क्वेश्चन था। बट आई एन्जॉय दैट, स्कूल में जाना, येस आई एन्जॉय दैट, आई एन्जॉय माई वर्क, घर पे आती हूँ आई एन्जॉय विथ माई किड्स, ट्यूशन वाले बच्चों के साथ एन्जॉय करती, बेटी के साथ एन्जॉय, आई एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ विच आई लर्नड आफ्टर द मेडिटेशन। उसके पहले ऐसे कुछ भी नहीं था। तो ध्यान ने आपकी ज़िंदगी को किस तरीके से बदला, आपके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए वो हमें बताइए। ध्यान में आने के बाद काफ़ी चेंजेस आए, जैसे व्हाट आई एम टुडे, इसके पहले मेडिटेशन में आने से पहले आई वॉज नॉट द पर्सन हु आई एम टुडे। मुझे बहुत ही हर छोटी चीज़ में गुस्सा आ जाता था, एंड आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि ये चीज़ ऐसे तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही होना चाहिए, आपको ऐसे ही करना। एक कंप्लीट माइंडसेट था जो मेडिटेशन के आने के बाद मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, और आई फील रिलैक्स्ड। पता चला कि मेडिटेशन में आने के बाद, ध्यान में आने के बाद आप कितना चीज़ को हैंडल ईजीली कर पाते हो, कैसे भी अप्स एंड डाउन्स आए, कैसे भी प्रॉब्लम्स आए, इट इज़ वेरी ईजी टू हैंडल। अब बोलना इतना अच्छा लग रहा है, उस टाइम पे ये चीज़ पता चल रही थी कि अरे प्रॉब्लम्स और इसमें एंजॉय करने जैसी क्या बात है। लेकिन येस, अब पता चल रहा है इस प्रॉब्लम्स ऑल्सो यू कैन एन्जॉय, जैसे आता है वो चले भी जाता है। सो एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ टीच यू समथिंग, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ लेसन फॉर यू। तो बस वो एक्सपीरियंस कीजिए आप, एन्जॉय दैट मोमेंट ऑल्सो, जैसे आया है वो मोमेंट भी चले जाएगा। सो मेडिटेशन में मैंने एक ही चीज़ सीखा है, जस्ट टू एन्जॉय एवरी मोमेंट, हर एक क्षण आप एन्जॉय कीजिए। क्या कभी कुछ ऐसा हुआ कि ध्यान करने के बाद आपके फैमिली रिलेशंस अच्छे हुए, अगर हुए तो हमें वो बताइए। हाँ, मेरा और जैसे मैंने बताया, हस्बैंड वॉज ऑलवेज सपोर्टिव, सन इज़ रियली ही इज़ फॉर, जैसे मेड फॉर मी। जब बोलते साथ ही यस मम्मा, नो तो उसको बोलना आता ही नहीं है। जो था वो बेटी के साथ था। मेरा और मेरी डॉटर का रिलेशन हमेशा वो सास बहू वाला जैसे होता है, लड़ना झगड़ना, देखते साथ ही फायरिंग शुरू हो जाती थी। जो उसके बाद वो बहुत चेंज है। एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने मेरी डॉटर को चेंज नहीं किया, मैंने उसको देखने का नज़रिया चेंज किया। जैसे उसने मुझे देखना शुरू किया, मम्मा, वो खुद बोलना शुरू किया, मम्मा आप कितने चेंज हो गए हो। तो उस तरह से पता चल रहा है कि काफ़ी चेंजेस मेडिटेशन के बाद आना शुरू हुए। उसने देखना शुरू किया, वो मुझे देखकर काफ़ी चेंज हुई, वो ध्यान में आना शुरू किया, स्पिरिचुअल बुक्स उसने रीड करना शुरू किया। फिर अब हमारा दोनों मदर एंड डॉटर का रिलेशन बहुत स्वीट, लविंग, पीसफुल और ब्लेस्ड वन है। सो वी एन्जॉय दैट मोमेंट, हर एक मोमेंट अब हम एन्जॉय करते हैं बस। तो धन्यवाद रोज़ी जी हमारे शो में आने के लिए और अपना इतना अद्भुत एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। रोज़ी जी हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जिन्होंने ध्यान को अपना करके अपनी ज़िंदगी को बदला है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग।